सच्चाई है कि जब इलेक्शन का मौसम, हर चीज का मौसम होता है, तो इलेक्शन का मौसम आने वाला है, आ ही गया है। मैं समझता हूँ कि लोकसभा खत्म हुआ, अब विधानसभा का आने वाला है। तो ये जो विभिन्न पार्टियों के जो नेता लोग हैं, जो गिद्ध की तरह नजर गए रहते हैं, गिद्ध की तरह, उनको आम जनता से कोई मतलब है नहीं। जब इलेक्शन आएगा तो सारी चीजों के वो ध्यान उनके मन में ये बात आ जाएगी। तो अभी जो कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में जो परीक्षा के संदर्भ में बात उठी और बच्चे भड़के और उग्र हो गए, हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए और जाके प्रदर्शन किया। मजबूरन में विधि व्यवस्था के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, जो कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात को मानता हूँ, मगर हालांकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का एक बयान भी आ गया, क्लियर कट बोल दिया कि जो कंफ्यूजन है बिल्कुल गलत ढंग से प्रचारित किया गया है, भड़काया गया है। तो ये वो लोग हैं जिनको जनता नहीं पूछती। ये पूरे इंडिया में कोचिंग जो है ना बहुत बड़ा हब बना हुआ है और पैसे का बहुत बड़ा कारोबार है। शॉर्ट ड्यूरेशन में बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट शुरू किया। नतीजा हुआ कि जो बिजनेस उठाया था कोचिंग ने, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और नतीजतन है कि बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं कि किसी तरीके से डेट आगे बढ़ जाए, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और नॉर्मलाइजेशन का ये झंझट पैदा हो गया और बीपीएससी इन चीजों को क्लियर करने में असमर्थ साबित हुआ। उसने डिले किया, यदि वो पहले कर दिया रहता तो इतना आंदोलन नहीं होता। अच्छा, एक इसमें सीरियसनेस का पैमाना आपका क्या है? 2 दिन आपका सेट थी वो बंद रहा, सर्वर काम नहीं किया, तो वो सीरियस लड़का नहीं थे इसका मतलब? अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट आप लोग का चल रहा था तो जानबूझकर प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए या छात्रों का जो पक्ष है उसको कमजोर करने के लिए, छात्रों के, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपना निशाना साधने के लिए आप लोग को भड़काया गया। अच्छा, भड़काया गया। क्या लगता है मैम, हम लोग भेड़ बकरी हैं क्या? कोई भड़का देगा, कोई ऐसे डंडा दिखा देगा, हम लोग चल देंगे? ऐसा तो नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। आप पहले नोटिफिकेशन निकाल लेते कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम दीजिए। लेकिन जब हम लोग सुबह में भी हो सकती थी, सुबह में हो सकती पैदा हुई, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मार खा के रूम पर चले गए, फिर रात में आप निकालते कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। कोचिंग जो है ना बहुत बड़ा हब बना हुआ है और पैसे का बहुत बड़ा कारोबार है। शॉर्ट ड्यूरेशन में बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट शुरू किया। नतीजा हुआ कि जो इतना जो हमको परेशान किए हैं, बस थोड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और नतीजतन है कि बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं कि किसी तरीके से डेट आगे बढ़ जाए, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और नॉर्मलाइजेशन का ये झंझट पैदा हो गया और बीपीएससी इन चीजों को क्लियर करने में असमर्थ साबित हुआ। उसने डिले किया, यदि वो पहले कर दिया रहता तो इतना आंदोलन नहीं होता। अच्छा, एक इसमें सीरियसनेस का पैमाना आपका क्या है? 2 दिन आपका सेट थी वो बंद रहा, सर्वर काम नहीं किया, तो वो सीरियस लड़का नहीं थे इसका मतलब? अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट आप लोग का चल रहा था तो जानबूझकर प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए या छात्रों का जो पक्ष है उसको कमजोर करने के लिए, छात्रों के, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपना निशाना साधने के लिए आप लोग को भड़काया गया। अच्छा, भड़काया गया। क्या लगता है मैम, हम लोग भेड़ बकरी हैं क्या? कोई भड़का देगा, कोई ऐसे डंडा दिखा देगा, हम लोग चल देंगे? ऐसा तो नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। आप पहले नोटिफिकेशन निकाल लेते कि भैया हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम दीजिए। लेकिन जब हम लोग सुबह में भी हो सकती थी, सुबह में हो सकती पैदा हुई, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, मार खा के रूम पर चले गए, फिर रात में आप निकालते कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? 1 सप्ताह से हम लोग मानसिक प्रताड़न झेल रहे हैं, प्रिपरेशन पूरा बंद है। हाँ, जो बच्चे अपना रूम में बैठ के तैयारी करो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको जरूरी आएगा तो इसके लिए क्या आप इतना जो हमको परेशान किए हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिन बच्चों का छूट गया है फॉर्म भरना, उसके लिए रीओपन कर दीजिए और एग्जाम का डेट थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। बीपीएससी ऑफिस के साइड में हम लोग रोड पे नहीं थे, बकायदा हम लोग रोड के बाहर थे, हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक, इसके बाद जब दिलीप भैया आए, दिलीप भैया को ही बाहर, वो भी बाहर थे, बोले कि रोड पे नहीं करना है, जाम लगेगी, ट्रैफिक बाधित होगी, तो हम लोग बाहर ही कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से जी। इसके बाद कोई प्रशासन आए,
वो बोले कि चलिए बात करना है, बीपीएस अभी चलिए। और वो ऐसा नहीं बोले कि आप लोग 5 लोग चलिए, डायरेक्ट बोले कि आप लोग चलिए बात करना है। जब हम लोग गए सड़क पार कर रहे थे, इसके बाद हुआ क्या कि ट्रैफिक जाम हो गया, लाठीचार्ज करो। इसके बाद हम लोग को पीटा गया, सीधा के सीधा हम लोग को पीटा गया और उनको अरेस्ट करके ले गया गया, जानबूझ के ऐसा किया गया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, सब जो है वो अलग अलग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनका मेहनत जो है वो किस दिशा में जा रहा है। भैया किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं तो अभी बिहार पुलिस और दरोगा का तैयारी करता हूँ, बीपीएससी का भी। सिपाही भर्ती परीक्षा भी एक बार लीक हो चुका था। हो चुका है। अच्छा ये बताइए भैया कि आखिर ऐसा कहाँ कमी रह जाता है जिसके कारण बार बार बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है? एक्चुअली विभागीय स्तर पे होता है और इसमें मंत्री और सचिव की मिलीभगत के फलस्वरूप ही होता है ऐसा। क्योंकि अगर देखें तो ये प्रशासनिक स्तर पे तो बहुत बड़ा फॉल ही है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बहुत सारा नुकसान होता है स्टूडेंट का, हम लोग का, और पैसे खर्च होते हैं आने जाने में, या मतलब घर से एग्जाम सेंटर तक आने जाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और यही सब है और क्या। अच्छा जब भी कहीं किसी जगह का पेपर लीक होता है भैया, तो उस पर जो है वो पूरा एक कहा जाए कि पूरा एकदम सिस्टम बनता है, पूरा जो है वो समिति गठन होती है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ ये पूरा सदन बनेगा, सब लोग मिलके जांच करेंगे, जांच करते भी हैं, लेकिन फिर वो मामला जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि बार बार जो है वो पेपर लीक पे संज्ञान लिया जाता है, फिर भी पेपर लीक हो जाता है? क्या सच में सरकार की मंशा ऐसी नहीं रहती कि हम पेपर लीक को रोक दें? सिस्टम एक्टिव नहीं है, सिस्टम एक्टिव नहीं है, और क्या बोलेंगे। क्योंकि कई बार पता चलता है कि जहाँ पे प्रिंट होता है, जो क्वेश्चन पेपर जहाँ पे प्रिंट होता है वहाँ से लीक हो गया, या फिर बहुत सारी एजेंसी है, ऐसी कोई एजेंसी जो है जो परीक्षा करवाती है, कभी कोई एजेंसी बैन नहीं होती कि हाँ भाई इनके कारण जो है वो हमारा पेपर लीक हो गया तो हम एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं या बैन कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होता कभी। सरकार जो है दूसरे के तरफ जितना भागते हैं, एजुकेशन के तरफ उतना नहीं भागते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए कि जब भी किसी चीज जी कई बार देखा गया कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ही बार बार दिया जाता है, जबकि जानते हुए तो ये ऑब्वियसली कि ये प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ी लापरवाही है। अब ये तो सरकार, इस बार तो हम लोग को CSBC फेयर एग्जाम हुआ है इस बार, जो पहले तो 1 अक्टूबर को हुआ तो वो तो बहुत वायरल हो गया था, तो वो कैंसिल हुआ, लेकिन दोबारा हुआ है तो मल्टीपल सेट्स बने, क्वेश्चन भी अच्छे थे, तो यहाँ जितने भी लड़के हैं सब पढ़ने वाले ही हैं। और रही बात, अगर आयोग कोई भी आयोग चाह ले तो वो पेपर लीक रोक सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी CSBC ने दिया है, तो यही है। अभी देखिए कि CHO वाला जो पेपर लीक हुआ तो पता चला कि जितने एग्जाम सेंटर थे वहाँ पर बहुत सारे उपकरण मिले, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले, तो आखिर इतना कहाँ सिस्टम फेल हो जाता है कि वो सारी चीजें वहाँ तक पहुँच जाती है, उसके बाद पता चलता है। अब इसमें तो कहीं ना कहीं वो जो संस्था एग्जाम करवा रही है उन लोगों को भी कमी रही होगी, उस लेवल की वो लोग अपनी तैयारियां नहीं कर पाए, क्योंकि जो सेटर है उनसे एक स्टेप आगे सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ हैं तो वो यहाँ है, तो वो अपना दिमाग उतना सेट करके रखता है, तो जितने भी संस्था है उसमें तो एक से एक अधिकारी हैं, अपना दिमाग उस टाइप से लगाएं और फिर वो जो लूप होल है उसको भरने का काम करें। बिल्कुल, हम लूप होल्स की बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा लूप होल्स है जिसको भरने में अभी भी हम नाकामयाब हैं, क्योंकि बिहार में एक तो वैसे ही बेरोजगारी है, वैसे ही हम लोग जो है वो हमेशा कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे भर्ती ही नहीं होती, यहाँ पर जो है बहाली ही नहीं आती, बामुश्किल बहाली आती है, बामुश्किल एग्जाम होता है, बच्चे कितना संघर्ष करके एग्जाम देने जाते हैं, ये तस्वीर आपको हर एग्जाम के बाद न्यूज़पेपर में छपा हुआ और टीवी चैनल पे दिख जाता है ना। क्या लूप होल्स है भैया जिनके कारण बार बार पेपर लीक होते जा रहा है? पेपर लीक का ही ऊपर से ही होते हैं, समझे, ऊपर से सबका हाथ रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी का ऊपर से ही होते हैं सब चीज। क्योंकि जब एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जब वो एग्जाम जब दोबारा होता है तो हम लोग सुनते हैं कि इतना सिक्योरिटी ये किया गया है, इतना सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया, इतना सारा कैमरा लगाया गया है, ये किया गया, इतने पुलिस बल तैनात हैं जो प्रॉपर चेकिंग करेंगे, उसके बाद जो है जाएंगे, और उसके बाद भी वो जब परीक्षा होती है तो हम लोग सुनते हैं कि 20 मुन्ना भाई पकड़ा गए। सही बात है, सुनते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे संभव हो जाता है? ये कहीं ना कहीं अंदर का ही कुछ प्रॉब्लम है, जो लोग अंदर से इसमें लगे हुए हैं, पूरा जिसका अंदर तक पहुँचे वही सब ये करवाता है, अन्यथा बाहरी का तो इतना मजाल नहीं कितना सिक्योरिटी के बावजूद कोई कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप देख लीजिए कि अभी मतलब एक छोटी सी बात आपको हम समझाते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हैं, उसमें से अगर 2 बच्चे लेट हो जाएं, 10 मिनट या 15 मिनट बाद आए,
तो समझिए कि उनको घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन चोरी करने वाले लोग, करवाने वाले लोग कैसे पहले से जाके बैठ जाते हैं? इसके पीछे मुझे लगता है कि कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हम देखते हैं मेरी जाति का कौन है, और उसके बाद अगर वो तो फिर अपना बपौती समझ लेते हैं कि सिस्टम में वे हमेशा रहेंगे, वोट तो मुझे जाति के नाम पे लोग देंगे ही, चाहे मैं विकास करूं या ना करूं। तो जब तक ये चीज हमारे दिमाग से नहीं हटने वाली तो ये सिस्टम नहीं खत्म होगा, और ये पेपर लीक और बहुत सारी जो धांधलियां हैं वो जमीनी स्तर से नहीं खत्म होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले बदलाव खुद से। सोचिए कि अपना काम धाम छोड़ के वहाँ पे खड़े हैं, मतलब कोई काम नहीं है, तभी तो आप बताइए कि उतना मेहनत से, ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे, सब पढ़ने ही वाले बच्चे होंगे, है ना। लेकिन फिर भी आखिर अगर लूप होल्स की बात करें, अगर चूक की बात करें, कहाँ चूक हो जाता है कि इतना सिक्योरिटी लगा है, ये कैमरा है, वो कैमरा है, इतना सिपाही वहाँ पे तैनात है, और तभी पेपर लीक हो जाता है। होना ही है, सब मिला हुआ है, डबल इंजन का सरकार है, सब मिला हुआ है। आँख पे पट्टी बांधने का सरकार तो यही होगा। के कुछ लोग मिले हुए रहते हैं, हाँ नहीं हाँ, भैया? तो नहीं मिलेगा तो कुछ बिना मिले कुछ तो जाहिर सी बात है भैया, अगर हम 10 लोग मिल के अगर कोई बात बतिया रहे हैं, अगर वो 5वां आदमी को पता चल रहा है, मैंने बीच में कोई आदमी हमारा फूटा हुआ है, हाँ, तभी तो ना? फूटा हुआ है तभी तो पेपर लीक कैसे हो जाएगा? पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब सब मिला हुआ है। देखिए, इसमें तो ज्यादातर गार्जियन का दोष है, पहला बात। और समय के अनुसार मोबाइल से तो मान ली कि फायदा ही फायदा भी है, लेकिन नुकसान भी उससे ज्यादा है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमरा के मोबाइल जो है समयानुसार उसको मिले, और गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए मोबाइल पर। आज जो रील की बात कर रहे हैं, माने कितना छोटा 2-3 बरस के उसको भी माने गार्जियन ही सिखाता है उसको भी रील। और ऐसा गाना, ऐसा कोई नहीं कि फिल्मी गाना जो सामाजिक गाना उस पर कोई रील नहीं बनाते मिलेगा, लेकिन आज भोजपुरी का जितना गाना है, गंदा गाना है, उसी पर रील बना करके है जे मतलब पूरा माने मीडिया में उसे लाइक कर करके लोग है जे ये दिमाग में आ गया कि हम उससे देखिए पैसा हम कमा रहे हैं। अरे बाप रे, वो फेमस हो गया, हम फेमस हो जाएंगे जी, यही बात। हाँ, एकदम बिल्कुल। मन पे तो यही प्रभाव, हाँ, यही पर अब पढ़ाई लिखाई से दूर होते चला जा रहा है। जैसे लइकन पर डिपेंड है, अब कमजोर लइकन है तो कमजोर करवे करेगा। हम तो सब चीज चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, तो डिप्रेशन होता है तो बाइक निकाले, घूम के चलाए, इधर उधर कर लिए, बस काम खत्म। तो आपको बाइक को नहीं चलाना चाहिए, हाँ, तो नहीं चलाते, थोड़ा सा चला लिए, घूम फिर लिए, कुछ खा पी लिए, बस डिप्रेशन खत्म हो गया। क्या भैया सही में ऐसा कोई कानून का जरूरत हमारे यहाँ है क्या कि बच्चों को 16 साल से जो कम उम्र का बच्चा है वो सोशल मीडिया से तनी दूर रहे? ये तो जरूरी है, लेकिन ये भी है कि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मान ली मैट्रिक पास किया, इंटर किया, तो उन लोगों को तो मोबाइल पर थोड़ा पढ़ना लिखना तो जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जरूरी भी है, लेकिन गलत जब कर रहा है तो उस पर गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया में जो कानून बना है उसके हिसाब से अगर मान लिया जाए कि ट्विटर पे अगर बच्चों का अगर अकाउंट पकड़ा गया कि बच्चा लोग जो है अकाउंट बनाए हुए है, तो 32 मिलियन का जो है जुर्माना लग जाएगा। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बना है उस पर जुर्माना लग जाएगा, है ना? नियम तो ऐसा कानून होना चाहिए हमारे यहाँ भी, होना तो चाहिए, सिस्टम लगना चाहिए। आज में कोई मानता है? टिकटॉक कभी सुने ना, नाम सुने थे कि नहीं? टिकटॉक तो अभी बैन हो गया है ना, उसका नाम सुने थे? इंस्टाग्राम का भी सुने थे। रील्स देखते हैं आप? नहीं ना, रील्स बनाए हैं कि नहीं? आज तक नहीं बनाए। बाबा एक मंत्र बोलना चाहते हैं। मंत्र? हाँ बोलिए बाबू, बोलिए। आपदाम पहरतारम दातरम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलाम्यं समलकोमलांगम सीता समारोपितम भागम पाड़ो महाशय चारुचापम नमामि रामम यगुवंशनाथम। वाह वाह वाह, क्या बात है। मंत्र आपको कौन सिखाया? इंस्टाग्राम बिना रील का लड़का। ये देखिए, आपके सामने है, कोई चीज नहीं चलाता है तो देखिए कहाँ है। लेकिन एक इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे को बोलिए एक मंत्र सुनाने के लिए, उसको कहाँ से पता चलेगा? उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है। अभी इतना सुनाएंगे ना, आप भी कहिए कि हाँ। अच्छा सूत्र क्या है? जो रक्षा मंत्र, रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है हाथ में, कंगन। कंगन माना जाता है। जैन बद्यो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधामी रक्षा माचल माचला। वाह वाह वाह। तो देखिए कि बहुत अच्छा जो है ये उदाहरण दिए कि देखिए कि बच्चा जो इंस्टाग्राम से दूर है। भैया बात सही है कि हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोग को पता था कि दधिमुख कौन है, रामायण में दधिमुख का क्या भूमिका है ना, रामायण में कौन कहाँ क्या हुआ था, सीता माता का जो है चूड़ामणि कहाँ गिरा था, ये सब पता था। आजकल के बच्चे को खाली इतना पता है कि शाहरुख खान का कितना फॉलोअर है ना, विराट कोहली को कौन अनफॉलो कर दिया, यही बात पता है। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी आजकल के बच्चा से। तो ये जो इनके देखिए कि अभी भैया बड़ा एक अच्छा बात बोले
कि ई है बिना सोशल मीडिया का बच्चा नहीं, मोबाइल नहीं देखता, मोबाइल नहीं देखता है। चलिए मोबाइल ठीक है, कुछ मान ले जैसा, हालांकि ये तो देखिए कि इतना अच्छा बात, अगर दूसरा बच्चा इनसे सीखे तो बहुत अच्छी बात है। बिना सोशल मीडिया का इतना कुछ सीख गए। आजकल के बच्चा पर सोशल मीडिया कितना गलत प्रभाव डाल रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन माँ और बाप भी उसका जो है सहारा है। बिल्कुल, ये तो है, जिम्मेदारी तो है उनकी। दूध पिलाते हैं बच्चे को मोबाइल देकर, अपनी काम करने के लिए बच्चे को मोबाइल धरा देते हैं। वही बच्चा वो जब आदत पकड़ लेता है तो कहते हैं कि लड़का की गलती है। लेकिन आज शौक से अपने गार्जियन माता पिता खुद बच्चे को दे रहे हैं मोबाइल। मेरा बच्चा मंत्र बोल रहा है आपके सामने, क्यों बोल रहा है? मैं मंत्र सिखाता हूँ, मैं मोबाइल नहीं दिखाता हूँ। मेरा बच्चा मोबाइल को बहुत दूर छोड़ के रखे हुए है, कहता है कि ये ब्रेन खा जाएगा, मेरा आँख खा जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। छोटा छोटा बच्चा का तो आँख में चश्मा लग गया भैया आजकल। तो कहता है कि नहीं हमारा खत्म हो जाएगा तो हम मोबाइल के काले देखेंगे, इसको भीगिए बाहर। मेरे लिए ये बिना काम का है, जब काम के आवेगा तो मैं देख लूंगा, है ना? तो जब एक मंत्र हम सिखलाएंगे तो मंत्र सीखेगा, यदि मोबाइल दिखाएंगे तो मोबाइल देखेगा। सही बात है। इसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा दोष है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया वाले को ही दोष है। संस्कृति से भी तो कट गए भैया। तो तुम संस्कृति से कट रहे हो, तो जब माँ पिताजी ही ठीक रहेंगे तो बच्चे ठीक होने की आशा रखेंगे। यदि माँ पिताजी ठीक नहीं रहेंगे, बच्चे को कभी ठीक होने की आशा नहीं रखें। रोजगार के बारे में बात कर ले नहीं बता पाती है, वही पूछते खाली हीरो हीरोइन के बारे में तो सब पता। पहली पाठशाला तो माता पिता है, और माता पिता के पाठशाला में आप फेल हैं तो फिर आगे आपका सही जो रास्ता है नहीं मिल पाएगा। खर्च ये नहीं कि मतलब दहेज या पटाखा या कुछ भी मतलब दिखावा ओवर ये सब नहीं कर सकते हैं। वो खुद में होना चाहिए, बॉयज साइड और गर्ल साइड दोनों साइड से। बिल्कुल सही कह रही कि मतलब मेरे हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, तो उसी से खर्च रुक सकता है। ये नहीं कि मतलब आप बोल रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है कि आपको लगता है कि आपका बजट जो है वो शादी में जो है वो 50 लाख खर्च करने का है। अगर हमारा बजट शादी में 50 लाख खर्चा करने का है, हम 50 लाख क्यों खर्चा करेंगे? हम 2 लाख में शादी कर लेंगे, बाकी 48 लाख अपनी बेटी के अकाउंट में जमा कर देंगे, है ना? यस मैम, कम खर्चा करेंगे। कम खर्चा करेंगे। अगर हम बेटी के अकाउंट में अपने जमा कर देंगे, बेटी को भगवान न लगे कि आगे चल के कोई दिक्कत हो, तो कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल तो कर सकती है। यस मैम, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि शादी में तो वैसे भी फिजूल खर्च होता ही है बहुत ज्यादा। दिखलावे के लिए तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि अच्छा है शादी, लेकिन वही शादी में बहुत सारे लोग कमी भी निकाल के चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप कम अफोर्डेबल में करो, अपने बजट में शादी करो तो सब ठीक है। अच्छा, आप क्या कहती हैं, इसको खर्च को कैसे रोका जा सकता है, फिजूल खर्ची को? खर्च को मैम मतलब अपने पापा मम्मी के अनुसार ही देख के करना चाहिए। लड़की सबको भी खर्च की, हाँ इतना हम खर्च, मेरे मम्मी पापा कितना खर्च कर सकते हैं, कर्जा उतना नहीं ले या कुछ भी। आप लोग क्या कहती है बाबू? आप लोग क्या कहती है, कैसे खर्च को कम किया जाए? गार्जियन का वो उनका हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, स्थिति देखना चाहिए, अपने माता पिता की स्थिति देखना चाहिए, घर का कैसा है उस हिसाब से। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए कि अभी तो खैर बच्चियां जो है जो बहुत ज्यादा खर्चा करती है, उनको हम ये भी देखते हैं कि अब तो हम खुद कमा रहे हैं तो हम खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप इंडिपेंडेंट है, आप खुद कमा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पैसे को अगर आप भविष्य के लिए बचा के रखती हैं तो ये और अच्छा होता है। तो हम तो यही कहेंगे अपने बच्चों से, अपने भविष्य से और अपने माँ बाप से भी कि जो आप शादी में खर्चा करते हैं उसको बचा लीजिए, आगे के लिए बचा के रखिए। फिलहाल हम लोग जो है वो भविष्य से तो बात कर लिए, लेकिन जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन है, थोड़ा उनसे भी बात करना जरूरी है। उनके पास भी हो सकता है कुछ उपाय होगा कि कैसे इस खर्च को रोका जा सकता है। तो चलिए जरा उनसे भी बात करते हैं। अभी देखिए कि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, आप लोग भी ब्याह शादी में जा ही रहे होंगे। पहले जैसे शादी कुछ पैसा में हो जाता था, अब बड़ा दिखावा का चीज होता है ना? खर्चा खूब बढ़ते जा रहा है, बहुत है ना? हाँ, बहुत। इतना खर्चा बढ़ जाता है चाचा जी की लड़की उड़कर के शादी का हो जाता है जब एक बार। लड़का वाला तो चलिए मान लीजिए दहेज लिया, उसको खर्चा कर दिया। लड़की वाला सब बेचारा सब 4 साल 5 साल तक कर्जा भरते रह जाता है। तो फिजूल खर्ची को कम करने का चाहे बंद करने का कोई उपाय है? अब उपाय, अब हमरा इनके कौन उपाय है? हम लोग तो जहाँ करना होगा तहाँ तो करबे करेंगे। हमरा इनके तो कोई उपाय है ये ना। परिवर्तन हुआ है कि शादी के सब सिस्टम में परिवर्तन, वही ना, सब सिस्टम में परिवर्तन हो गया ना। हम लोग जैसे जब बात कर रहे चाचा कि लड़की महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई माने दिखावा। लड़का वाला खोज रहा है, अथी लड़का खोज रहा है कि 4 चक्का चाहिए हमको, 4 चक्का। शादी का जो दोनों कैसे जाएंगे आवेंगे? 4 चक्का पर बैठेंगे, अपना जाएंगे। लड़की वाला भी खोजता है कि भाई हमारा मरवा पे इतना गहना चढ़ना चाहिए,
है ना? ये सब हमको तो जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। आप दहेज लेके शादी किया कि बिना दहेज का? हम तो अभी शादी नहीं किए हैं। तो शादी जब करिएगा तो दहेज ना बोल पड़ा। जिसके पास 4 गो होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा था? एगो में जब 4 साल 5 साल आप ले रहे टाइम, 4 गो होगा उसका क्या होगा? तो सारा तो जो इतना मनी खर्चा करता है कर्जा ले लेके करेगा वो? बेटी के बियाह है करके क्या कहेंगे लड़का लड़की? कुछ नहीं, अब यही नहीं सोचना है, सोच यही इसी को बदलना है आपको। चाहे जिस हालत में बदलिए, लेकिन सोच इसी को बदलना है। चाचा जी खर्चा को कम करने का भैया ये कुछ उपाय हो सकता है? वही ना, सब एक आदमी से तो नहीं आप ले सकते इंटरव्यू, सबसे लीजिए। क्या आप अंकुश लगाइए इस पर अंकुश लगाइए। एक आदमी 2 आदमी पहल करेगा तो फिर बाद में तो धीरे धीरे सब देखा देखी में सब हो रहा है और क्या सबको पुराने के एक दूसरा को देखते हुए कर रहा है और क्या करेगा। हाँ ये भी बात सही कह रहे हैं। फलानमा अपना बेटी के बियाह में कितना खर्चा किया था, तो हम इतना खर्चा करेंगे, है ना? फलानमा के